कोई धागे में नहीं, कोई मुझसे अलग ही नहीं है। मैं कुछ नहीं हूँ, जो कुछ है वो लोग हैं। मेरा नाम भले ही जाता है मगर असली श्रेय यहाँ की जनता का है, जो हमारे भाई है नौजवान नौनिहाल अपने अपने सुविधा अनुसार, अपनी अपनी क्षमता अनुसार। आज मैं यहाँ 1 हफ्ते से डेरा डाला हूँ तो वो सब भी मेरे साथ जमे हुए हैं। नहीं तो ये 20 साल का हमारा ये व्यवस्था है, 20-21 साल का, जब उस समय कोई माध्यम नहीं था, हम लोग आपस में ही कहीं ना कहीं गाते गुनगुनाते थे। तो कहने का मतलब यही है गुरुजी। नमस्कार दोस्तों, मैं आप सबका सुशील तिवारी, जिन पर पूरा क्षेत्र गुमान करता है, जिनकी चर्चाएं जोरों पर हैं। लगातार लोगों के फोन कॉल आए कि भैया वहां से उनके घाट का वीडियो दिखाइए, अधिकारी आना चाहते हैं। लोगों ने जब देखा इस घाट को तो दांत तले उंगलियां दबा ली। नमस्कार दोस्तों, गाजीपुर जिले का गांव बवाड़े और उस समाजसेवी के साथ मैं बैठा हूं, जिन्होंने फिर एक बार चर्चाएं वहीं दूसरों के लिए मदद हमेशा खड़े रहने वाले धनंजय सिंह उर्फ बच्चा सिंह के साथ मैं नाव में बैठा हूं। बगल में दिखाएं तो क्या व्यवस्थाएं हैं, क्या व्यवस्थाएं की गई हैं, मैं ग्राउंड जीरो से आपको दिखाऊं। और इसके साथ ही दोस्तों, किसी से कुछ भी नहीं, जो है अकेले खड़े हैं। मैं कहूं पूरे इलाके के कुनबे को आज आपने खड़ा सा कर दिया है। और कितनी मेहनत रही, मैं कहूं बहुत समय से आप लगे हुए थे। धन्यवाद गुरुजी, जो आपने हमें कुछ कहने का एक अवसर दिया। ये तो हमारी करीब विगत 2 दशक की ये बनी बनाई मतलब व्यवस्था है, जो हर साल निरंतर इसमें एक कड़ी में बढ़ाता ही गया हूँ। और लोग आते गए, कुछ न कुछ सीख के गए और हमें सिखा के गए। और हौसला अफजाई लोगों का इतना हमें कोई मतलब महसूस ही नहीं होता है। मैं तो ये जानता हूँ कि लोगों का जो अपार स्नेह, अपार तन और मन धन से लगे रहते हैं, तो उसके पीछे इसका मतलब कोई नहीं कि हमारा कितना खर्च होता है। मुझे तो ये मजा कि ये साल में 1 बार नहीं कई बार ये अवसर आवे और मुझे ऐसे ही हमारे घाट पे और मेरे गांव का, मैं व्यक्तिगत, देखिए समाज से बड़ा कोई व्यक्ति नहीं होता है और मैं समाज सेवा करता हूँ और मेरा पद का नाम आप ही लोगों ने दिया है, समाज सेवी। तो ये बताइए, इससे बड़ा कोई पद नहीं है। और ये कुछ दिनों का, कुछ सालों का, कुछ दशकों का नहीं है, यही लाइफ टाइम रह जाएगा और यही मेरे साथ जाएगा। आज भी है और कल भी और परसों भी यही रहेगा। और मेरे पास कोई शब्द नहीं है गुरुजी। उस दिन भी मैंने बताया था कि मुझे कहने से ज्यादा करने में मजा आता है और मैं करना चाहता हूं। आप लोग यहाँ कोई कमियां हो, कोई खामी हो तो आप लोग हमें अवगत करावें, ताकि अगले बार फिर ऐसा अवसर आवे तो मैं उसमें सुधार करके आपके सामने इस व्यवस्था को प्रस्तुत कर सकूं। धन्यवाद। दोस्तों, कहाँ हैं ऐसे लोग जो खुद करते हैं और जब आप कुछ कहेंगे वो भी पूरा हो जाता है। सामने अगर मैं आपको दिखा पाऊं तो यहाँ पे देखिए, वहां पे गाने बज रहे हैं। पीछे का जो नजारा आप देख रहे हैं वो सच में एक अलौकिक है। साक्षात माँ गंगा, यहाँ पर जब माँ गंगा के इस घाट के नजारे को आप देखते हैं तो सच में दिल को सुकून सा मिलता है। और कल भी जब मैंने बच्चा भैया सुना कि एसडीएम पटकनी आए थी और उन्होंने जो वहां के लोगों थे उनको उन्होंने कहा भी कि आप यहाँ ना करिए, फिर आपके घाट पे वो लोग आए। जी, हमारे यहाँ एसडीएम साहिबा का यहाँ पदार्पण हुआ था और उन्होंने काफी मतलब इस घाट का भरोसा जताया, संतोष जताया कि नहीं, ये घाट पूजा के लिए कोई गुरुजी रोकता तो नहीं है, लेकिन ऊपर से जो जिम्मेदारी है प्रशासन की, वो अपना वर्क तो करेंगे ही। तो उन्होंने अपना उसी समय बोला था कि नहीं, प्रकृति के आगे तो हर कोई बेबस है। आज यहाँ का तस्वीर कुछ और होता है, लेकिन अफसोस की ये बात है कि 3 बार गंगा मैया में असमय बढ़ाव हो जाने के कारण थोड़ा यहाँ पे काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। चाहे हमारे ग्राम सभा का मामला हो, चाहे हमारे समीपवर्ती जीवराजपुर है, बगल में पटकनिया है, सब लोग अपने हैं। तो इस नाते उन्होंने वहां का भी जायजा लिया, देखा जो भौगोलिक स्थिति कहीं से भी संतोषजनक नहीं थी, तो उन्होंने अपना आदेश जारी किया कि नहीं, यहाँ पे करने लायक नहीं है। और वहाँ की भीड़ को, वहाँ के लोगों को उन्होंने अपना आदेश और आग्रह किया कि नहीं, आप लोग सुरक्षित जगह पे, बगले में बवाड़े घाट है, वहाँ पे जाके आप लोग कर सकते हैं और करिएगा। तो यही उन्होंने अपना कहा, उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद।
दोस्तों सीधे एक बार तस्वीरों में फिर आप दिखा पाए, मैं उस गंगा घाट के किनारे खड़ा हूं, जिन्होंने आपसे कहूं सभी को जो भी जनमानस है एक धागे में पिरो कैसे लेते हैं, मतलब जो भी है कैसे कर लेते हैं आप? नहीं, कोई धागे में नहीं, कोई मुझसे अलग ही नहीं है। हर कोई मेरा छोटा भाई है, बड़ा भाई है, पिता तुल्य हमारे यहाँ, मतलब भैया लोग हैं, चाचा लोग हैं, वो हर लोग हमारे साथ लगे रहते हैं। वही हमारे असली पूंजी है, वरना हम कुछ नहीं कर पाते। मैं कुछ नहीं हूँ, जो कुछ है वो लोग हैं। मेरा नाम भले ही जाता है, मगर असली श्रेय यहाँ की जनता का है, जो हमारे भाई है, नौजवान नौनिहाल अपने अपने सुविधा अनुसार, अपनी अपनी क्षमता अनुसार। आज मैं यहाँ एक हफ्ते से डेरा डाला हूँ, तो वो सब भी मेरे साथ जमे हुए हैं। तो इस नाते मुझे करने में जरा भी अपना उन्हें हमें ऊर्जा मिलता है, बल मिलता है। तो और आगे क्या करना है। मैंने एक अलग चीज देखी भैया, जब मैंने वीडियो डाला, जो कोई आपको जानता नहीं, बहुत ऐसे लोग वाराणसी, लखनऊ, दूर दराज के लोगों ने उस पर कमेंट सा किया, जो जानते नहीं है वो भी एक बार जुड़ना सा चाहते हैं। कई लोगों ने तो कहा कि भैया से मिलना चाहते हैं। बिल्कुल स्वागत है, मैं भी बेताब हूँ, और भैया लोग आवे और हमें एक सेवा का मौका मिले घाट पे, चाहे घर पे, जहाँ भी। हमारा काम ही यही है, मैं करते रहता हूँ गुरुजी, और मुझे बड़ा आनंद मिलता है, वाकई आनंद मिलता है। आज तो आप यहाँ की तीसरी आंखें हैं, एक काफी जमाना बदल गया, नहीं तो ये 20 साल का हमारा ये व्यवस्था है, 20-21 साल का, जब उस समय कोई माध्यम नहीं था, हम लोग आपस में ही कहीं ना कहीं गाते गुनगुनाते थे। तो कहने का मतलब यही है गुरुजी, और क्या कहना है। दोस्तों ये कारवां लगातार चलता रहा। थोड़ा सा आप नाव को दिखाएं मेरे कैमरामैन, यहाँ पे नाव को दिखाएं, सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम है। हमारे साथ रोहित पांडे बैठे हैं, जो कि आप बीच में देख पा रहे हैं, थोड़ा सा बीच में दिखाएं रोहित पांडे। यहाँ पे मैं कहूँ और भी महिला पुलिस वहां पे लगी हुई है। दोस्तों 21 साल पहले जो कारवां शुरू किया था, आज एक ऐसा रूप ले चुका है। थोड़ा सा सामने माँ गंगा को आप दिखा पाए, और हमने एक छोटा सा समय लिया, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे लोग आ रहे हैं, आगंतुक आ रहे हैं, देखने के लिए आ रहे हैं। इस घाट को लोग देखते हैं, और पतित पावनी माँ गंगा का एक ऐसा आशीर्वाद, मैं कहूँ गाजीपुर जनपद के लिए ये गर्व का विषय है। वो समाज सेवी जो कि सबके लिए हमेशा खड़ा रहने वाले, इस अलौकिक और दिव्य दर्शन के लिए लोग लालायित हैं। छठ पर्व का त्योहार, सीधे मैं घाटों को दिखा पा रहा हूं। मैंने रात में भी व्यवस्थाएं हैं, और सुबह में भी मैं कहूं सभी लोग आएंगे, जुड़ेंगे, जो कुछ है दिल खोलकर। क्या बताऊं, मेरे पास अब कोई शब्द ही नहीं रह गया है कि उसको मैं अगर दोबारा बोलूंगा तो दोहराऊंगा। दोस्तों ज्यादा भैया बोलते नहीं, लेकिन मैं जबरदस्ती करता हूँ, और मैंने कहा कि भैया बैठिए मेरे साथ, और एक बड़े भाई हैं, और सुबह भी मैं आऊंगा, पूरी कोशिश मेरी रहेगी कि सुबह 5 या 6 बजे इस घाट से उस दिव्य दर्शन भी करूंगा। थोड़ा सा मेरे कैमरामैन अगर सामने दिखा दे, जहां तक देखें आप, उधर भी नाव को देखिए, वहां थोड़ा सा जूम करके अगर दिखा दे, वहां पर भी घाट है। मैं सुशील तिवारी इस समय गाजीपुर जनपद के बवाड़ा घाट पर इस समय हूं। मेरे कैमरामैन अगर कैमरे को सामने करें, जरूर मेरे वीडियो को देखिए और बताइएगा मेरा वीडियो कैसा लगा। जय हिंद।